हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ये हमारा एक गिवन एरिया, सपोज उसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा एरिया आउटवर्ड नॉर्मल जा रहा है, एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है जी? थीटा। एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है जी? थीटा। तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे जी? 5b इज इक्वल टू बी डॉट एस। तो फ्लक्स 5b क्या हो जाएगा? बी एस कॉस थीटा, बी एस कॉस थीटा। ठीक है जी, 5b फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? बी एस कॉस थीटा। ठीक है जी। तो जो थीटा एंगल है वो मैंने बताया था जी, दो हमने पॉइंट लिखे थे, तीन लिखे थे। थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम बी एस, थीटा 90 तो फ्लक्स 0, कॉस 90 0 होता है। थीटा 180 तो फ्लक्स माइनस बी एस, थीटा 90 तो फ्लक्स माइनस बी एस। ठीक है जी। हमने बताया भी था इसमें, क्या बताया था जी? कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है तो ये नॉर्मल की क्या हो जाएगी भाई? पैरेलल। ये नॉर्मल की क्या हो जाएगी जी? पैरेलल। तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द कॉइल, आउटवर्ड टू द कॉइल। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द कॉइल। ठीक है जी। थीटा 90 तो बी वेक्टर इज पैरेलल टू द कॉइल, बी वेक्टर इज पैरेलल टू द कॉइल। ऐसे बनेगा डायग्राम। ये नॉर्मल इधर जा रहा है भाई, बी वेक्टर इधर जा रही है। ठीक है जी। फिर बी वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ड, और नॉर्मल इधर जा रहा है, नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द कॉइल, टू द। ठीक है जी। समझ आई बात जी कि नहीं? पहला क्वेश्चन करने के लिए दिया था इसी कॉन्सेप्ट पे, करा किसी ने भाई? हो गया। हाँ जी। फिर इसकी यूनिट्स बताई थी लास्ट क्लास में। एसआई यूनिट इसकी क्या होती थी? वेबर। एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल। शाम वालों को तो डायमेंशन करा दी थी, सुबह वालों की रह गई थी। फ्लक्स की डायमेंशन बी एस होता है जी। तो बी की वैल्यू क्या है जी हमारा? एफ अपॉन क्यू बी बी साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, लिखना चाहो लिख लो जी। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। सर नीचे बी थोड़ी आया तो हाँ बी, बी जाएगा। हाँ जी, फाइव की डायमेंशन निकाल देंगे जी फोर्स का। m1 l1 t माइनस टू, चार्ज का ए टी, वेलोसिटी l1 t माइनस वन, और एस एरिया एल स्क्वायर, एल से एल कैंसल, टी से ये टी कैंसल, m1 l2 t माइनस टू ए माइनस। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी कल की रिवीजन चल रही है जी, बस फिर स्टार्ट करेंगे जी आज का टॉपिक। सर क्लास कब तक? 2:15 तक हो जाएगी जी वो। सुबह को 2 बजे जाना। तो 2 बजे आना, कोशिश करेंगे 2 बजे तक। बाकी न्यूमेरिकल करा देंगे जी बाद में। हाँ जी, ईएमआई क्या था जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit, there induce an EMF or induce current in the closed circuit। ठीक है जी। और वो कब तक रहता है जी? जब तक फ्लक्स चेंज होता है।
फ्लक्स होने से कुछ नहीं होने वाला, फैराडेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था हमने। इसकी डेफिनेशन क्या थी जी ईएमआई की? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed circuit there induce an EMF or induce current flows in the circuit। ठीक है जी, डन है। तो आलू जी ईएमआई के बाद फैराडेज एक्सपेरिमेंट है जी, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे, सरगुन जी नहीं थे बस। हाँ जी, ये कॉइल है जी हमारी, मैग्नेट अगर पास आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी इसमें जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्या होगी जी? इंक्रीज होगी जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होगा जी? इंड्यूस। मैग्नेट जब पास आएगी, हाँ जी, टुवर्ड्स द कॉइल जाएगी, टुवर्ड्स द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मतलब बी इंक्रीज होगा। बी इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा जी, फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। सपोज इंक्रीज होने से राइट में डिफ्लेक्शन आ रही है, इंक्रीज होने से कहां डिफ्लेक्शन आ रही है जी? राइट। तो जब डिक्रीज करेंगे, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल को क्या लेके जाएंगे जी? दूर। तो क्या होगा जी? तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हो जाएगी, बी डिक्रीज हो जाएगा जी, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है जी, समझाई बात थी कि नहीं? कोई डाउट? अगर यही एक्सपेरिमेंट साउथ से करेंगे तो क्या होगा जी? डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में होगी, पास लाने पे लेफ्ट में हो जाएगी, दूर ले जाने में राइट में हो जाएगी। ठीक है जी। अगर मैग्नेट रेस्ट पे है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, अगर मैग्नेट रेस्ट पे है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। समझ आ गया जी? नेक्स्ट में मैग्नेट को रेस्ट पे रखा हुआ है, अगले एक्सपेरिमेंट में क्या रखा हुआ है जी? मैग्नेट को रेस्ट पे, कॉइल को मूव करा रहे हैं जी, कॉइल को क्या करा रहे हैं जी? मूव करा रहे हैं। आओ जी आओ, क्या बात है हरगुन जी, बेकार ही है भाई। आज तो सारे आ गए अच्छे से। हाँ जी हरगुन भाई ठीक है। लास्ट क्लास पे जल्दी चले गई थी थोड़ा ऑनलाइन, शाम को लगाई तो थी यार। हैं? क्या कह रहे हो? अरे वो कह रही है सर की इच्छा पूरी कर। हाँ वो कह रहे थे ना कि कोई नहीं आता है। हाँ, मैं तो इनको सुबह अभी जब ये सबसे पहले आए तो मैं कहा आज भी लगता है कोई आने नहीं वाला है। अरे 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 हाँ जी, हाँ जी, जब कॉइल को पास लाएंगे, मैग्नेट रेस्ट पे रखी हुई है जी, मैग्नेट रेस्ट पे है, कॉइल को इधर मूव कराएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर को हो जाएगी जी? राइट में। जब कॉइल को दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन किधर को हो जाएगी जी? लेफ्ट। ठीक है जी। बेसिकली कॉइल को पास लाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, दूर लेके जाएंगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ क्या होगा भाई? इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होगा जी? इंड्यूस। नेक्स्ट है जी हमारा ये सॉलिनॉइड है जी, उस पे कॉइल है जी हमारा, इस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, साथ वाली कॉइल में हमने बैटरी लगा दी है जी। क्या लगा दी है जी? बैटरी। ठीक है जी। और ये क्या है जी? रियोस्टेट। ये क्या लगा हुआ जी? जैसे ही की ऑन करूंगा करंट फ्लो करेगा, करंट एकदम से तो पहले 0 था, फिर एकदम से तो मैक्सिमम नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है जी। जितना टाइम लिया उसने करंट को 0 से मैक्सिमम जाने में, उतनी देर में क्या होगा जी? बी चेंज हो जाएगी। कैसे? सॉलिनॉइड का फार्मूला 4th चैप्टर से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई चेंज करोगे, आई बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा,
बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा जी, induce। ठीक है जी, तो उसके कारण से रिफ्लेक्शन आ जाएगी, सपोज राइट पे आ रही है, जैसे स्विच ऑफ करूंगा, स्विच क्या करूंगा जी, ऑफ, तो करंट मैक्सिमम से क्या जाएगा जी, जीरो पे जाएगा, करंट जीरो पे जाएगा तो क्या होगा जी, आई डिक्रीज हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन किधर को आ जाएगी जी, लेफ्ट। तो यहां से हमने दो कंक्लूजन निकाले थे, होने को ये रियोस्टेट भी लगा रखा है जी, इससे भी करंट को मैं वेरी कर सकता हूँ, इससे भी मैं करंट को क्या कर सकता हूँ जी, वेरी, करंट को बढ़ा भी सकते हैं, करंट को घटा भी सकते हैं। ठीक है जी, डन है। अगर मैं वेरी करके करंट को बढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस कम कर दूं तो करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा तो बी ज्यादा हो जाएगा, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तब भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स बी एस कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई एस कॉस थीटा, थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम, थीटा 90 तो फ्लक्स जीरो, थीटा 180 तो फ्लक्स नेगेटिव। ठीक है जी, फिर उसकी डायमेंशन निकाल रखी है, ईएमआई की डेफिनेशन क्या है जी, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज in magnetic flux linked with the closed circuit there induce an EMF। ठीक है जी, तो अब कंक्लूजन जो तीनों एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या निकले, नंबर वन तो वही सेम है, लिख लो जी, लिखवा दिया था वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में। हाँ जी, whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit there induce an EMF or current in the closed circuit। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सेकंड कंक्लूजन क्या था जी, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड। देखो जी, पहला लॉ फैराडेज लॉ, ये तो कंक्लूजन थे, अब लॉज लिख लो जी, फैराडेज लॉ, लॉज। पहला तो वही है, अगर आप सेम लिखना चाहें व्हेनेवर, वही दोबारा लिखना, दोबारा लिख लो, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, ये तीसरी बार लिखवा रहा हूं है ना जी, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है जी, पहले तो रिवीजन चल रही थी। हाँ जी, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट देयर इंड्यूस एन ईएमएफ और इंड्यूस करंट which lasts only so long, which lasts only so long as the change in flux, as the change in flux is taking place, as the change in flux is taking place। ठीक है जी, वो जब तक होगा ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस, कब तक होगा जी, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहे। ठीक है जी, सेकेंड लिखो जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वाला लिख लो, ये नहीं लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to, magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit, rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit। linked with the closed circuit। तो देखो जी, सपोज कर लो T1 टाइम है, उस पे फ्लक्स था 5 T2 टाइम पे फ्लक्स क्या हो गया जी 5, T1 टाइम पे लेट कर लिए जी, T1 टाइम पे फ्लक्स कितना था जी 5
T2 टाइम पे फ्लक्स कितना है जी, फाई 2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या है जी, चेंज इन फ्लक्स, मतलब फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन T2 माइनस T1। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना जी, रेट का मतलब क्या होता है जी, टाइम से भी डिवाइड होगा, चेंज इन टाइम भी आएगा, क्या आएगा जी, चेंज इन टाइम। ठीक है जी। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या होगा जी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस साइन नहीं अभी लिखेंगे, डी फाइव बाई डी टी भी क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस निकालना है, क्या निकालना है जी, इंस्टेंटेनियस डी फाइव बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाइव बाई डी टी। वैल्यू क्या है जी इसकी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैग्नीट्यूड तो प्लस में लिया था, नंबर ऑफ टर्न्स अगर है तो एन माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या है जी, नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ जी, नेगेटिव साइन indicates the direction of induced EMF, indicates the direction of induced EMF। गणेश जी चले आगे, डायरेक्शन के बारे में बताएगा लेंजिस लॉ। देखो जी अगला लेंजिस लॉ। हाँ जी, लेंजिस लॉ। हाँ जी लिखो, it states that direction of induced EMF is such that it states that direction of induced EMF is such that it opposes the cause. It states that direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. That is change in flux. That is, it opposes the change in flux. That is, it opposes the change in flux. भाई ईएमएफ किससे इंड्यूस हो रहा है भाई, माइनस साइन का मतलब ही क्या हो रहा है जी,
ये जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है उसको क्या कर रहा है भाई, अपोज कर, मतलब अपने ही प्रोड्यूस करने वाले को अपोज कर रहा है। पैदा ही किस कारण से हो रहा है भाई, इंड्यूस क्यों हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज ना हो तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, उसी को क्या करता है जी ये अपोज। जैसे कई बार हम अपने पेरेंट्स को ही क्या कर लेते हैं भाई, भाई ये ऐसे नहीं होने वाला काम है ना, ठीक है जी, तो कभी कभार होता है ना, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन याद करने का फंडा क्या है जी, ये अपने ही पैदा करने वाले को क्या कर रहा है भाई, अपोज। अब देखो जी इसमें लिखो फटाफट, ये पॉइंट्स हैं जी, ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम आएंगे। क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रही है अंदर की तरफ, और क्रॉस से तो पता लग रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दो केस हो सकते हैं। पहला केस हमने लिया कि भाई इंक्रीजिंग है, ठीक है जी, तो अपोज करने के लिए क्या होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी जी, एंटी क्लॉकवाइज, डॉट आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर यहां इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डॉट आ जाएगा यहां पर, डॉट का मतलब नॉर्थ पोल, बाहर की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अपोज करना ना, बढ़ रहा है तो उसे घटाना है, घट रहा है तो उसे बढ़ाना है, ठीक है जी। तो अगर पहला केस है जी ये नंबर वन, इंक्रीजिंग है क्रॉस में, तो करंट इन द कॉइल क्या हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। करंट इन द कॉइल क्या हो जाएगा जी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्लक्स भी इंक्रीजिंग रहेगा ना, इस पे फ्लक्स भी क्या रहेगा जी, इंक्रीजिंग। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट से क्या हो जाएगा जी, फ्लक्स क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, फ्लक्स क्या होने लगेगा भाई, डिक्रीज। समझ आई बात जी की नहीं कहानी, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे, बहुत सारे क्या है जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ जी चले आगे, सेकंड केस, क्रॉस ही है बट इस बार क्या है भाई, डिक्रीजिंग है, इस बार क्या है भाई, डिक्रीजिंग है, क्रॉस ही है पर इस बार क्या है भाई, डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ जी, अब बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी अब इसको, तो अंदर ही क्लॉकवाइज डालूंगा तो क्या आएगी जी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, हाँ जी अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा जी, ऐड, डन है। तो यहां पर क्रॉस है, क्रॉस इस बार क्या है भाई, क्रॉस का मतलब आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स, परपेंडिकुलर इनवर्स पर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के कारण से फ्लक्स भी क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। फिर जो करंट इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन थी, ऊपर लिख लेना भाई, इंड्यूस्ड करंट कहां को आया जी, एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट कहां को आया जी, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कहां को आएगा जी, क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट कहां को आएगा जी, तो फ्लक्स क्या होगा जी, इस बार ये क्या करना चाहेगा उसको,
बढ़ाना चाहिए। घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा भाई, अपोज करना है उसने। मतलब ये जिद्दी बच्चा है जो हर बात को क्या करेगा भाई, अपोज ही करेगा ही। ठीक है जी। समझ आया जी कैसे करंट इंड्यूस होगा कॉइल में। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पीछे डायरेक्शन निकालने के कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब जैसे मैग्नेट पास आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो आपको पता लगना चाहिए नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो क्या है जी, सामने भी क्या क्रिएट हो जाना चाहिए, नॉर्थ। वो वाला भी कराएंगे, वो तो बुक में दिया हुआ है, ये बुक में नहीं है। ठीक है जी। दो केस और है, सेम डॉट के लिए भी होगा। डॉट के लिए जब इंक्रीजिंग लोगे तो क्या आएगा जी, क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। पहला डॉट में क्या आ गया जी, ये इंक्रीजिंग। ठीक है जी। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स इंक्रीजिंग है। फ्लक्स भी क्या होगा जी, हेलो कुछ कर फिर से आ गया। अरे वो तो सेव करना पड़ता है ना भाई। हाँ जी लिख दो फटाफट। फ्लक्स क्या होगा जी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी क्या करेगा भाई, इंक्रीज। उसको घटाने के लिए क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट का मतलब बाहर थी, उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर करंट इंड्यूस क्या होगा जी, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा जी, तो करंट इंड्यूस होगा तो वो फ्लक्स को क्या करेगा भाई, ऐसे ही सेम लास्ट में क्या होगा जी, डॉट में डिक्रीजिंग। ठीक है जी। डॉट डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। फ्लक्स क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज होगा जी, तो हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें इंक्रीज करना है तो यहां क्या आ जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके सामने खाली पेज मुझे बैठ के रिवाइज कर लूंगी फटाफट। लास्ट में नंबर कम आया भाई दीदी। इंक्रीज हो जाएगा ना वो। तो मैंने उल्टा लिखा है। चलो हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट था, रखे गया मैंने आपका आंसर चेक कर। सर केमिस्ट्री का टेस्ट दिया था कल, चेक करके रखे गए। ये तो मैंने चेक किया नहीं। वो इंक्रीज है, वो डिक्रीज है। उल्टा है भाई, ये इधर है
ठीक है जी। ये बढ़ना चाहिए। फ्लक्स हमारा क्या होगा भाई, इसमें ये इंक्रीज होगा। वो बढ़ेगा तो है, पर वो उल्टा उल्टा मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इसमें आएगी। ठीक है जी, अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा ये डायरेक्शन, आप बुकलेट में दिया होगा ये। और बुक में जो लिखा हुआ है उसकी कहानी भी सुन लें, क्योंकि लेंजिस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट लेंजिस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में ज्यादा जरूरत पड़ेगी जी बुकलेट की। जो भी बुकलेट में टॉपिक होंगे जो आज हो जाएंगे उसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, इमोशनल ईएमआई के न्यूमेरिकल होंगे जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज थ्योरी तो सारा हो जाएगा उसका। चलिए आगे। नहीं मतलब थर्सडे सैटरडे तक खत्म हो जाएगा जी। हाँ जी। हाँ जी, टेस्ट याद है, कल 1 to 4 का है। फिर हमारा अगले संडे है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म। ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रख रहा हूँ जी मैं, बड़े बड़े 1 to 3। ठीक है जी। भाई थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जिनका सीरियसली देना है, ऑब्जेक्टिव की टेस्ट भी भाई शिवांश भाई। हाँ जी शिवांश जी, ऑब्जेक्टिव की टेस्ट 1 to 3 रख दें। मेंस का भी ऐसे मीन्स कही, ऐसे तो फिर ऐसे में भी आते तो होंगे ही, देने ऐसे वाला भी नहीं देते ना मीन्स वाला देते। हाँ जी भाई, टेस्ट के लिए सीरियस हो जाए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी मैं 10 years भी बनवा रहा हूँ सीबीएसई के, वो बस फाइलें बन रही है। फिर अभी पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर करवा के आपको मैं दे दूंगा चैप्टर वाइज। सर कल बस टेस्ट ही होगा क्लास में? कल क्लास में जी कोई आता है नहीं संडे को। पहले परसों हो रहा है, पहले संडे की क्लास में यार ये तो तो डिस्कशन नहीं हुआ था संडे की क्लास के लिए, हाँ कोई भी नहीं आता। हम वही मैं कह रहा, मैं को कोई आता तो है नहीं भाई संडे को। टेस्ट भी रख दो तो बस साथ में। आपने बताया एमटीजी बुक्स पी हाँ बोलो, लेनी है तो पीवाई क्यू भाई सारे बताओ, कौन कौन लेना चाहता है जेई मेंस की पीवाई क्यू एमटीजी। नीट वाले तो आपने सीबीएस ही कर लो, ऐसा होता है। हाँ जी चाहत जी और अंकित, बाकी नैना श्रिया पीवाई क्यू की बता दो जी, मुझे कल तक बता देना। एक तो भाई कह रहे हैं हरगुन और हाँ यस तनवीर, लेनी है। चाहत जी और अंकित जी से चलो पूछ लेंगे। हाँ भाई शिवांश लेनी है कि नहीं, कि पुरानी वाली से ही चला लेंगे काम। ठीक। लाओ जी, बुक में जो एक एक्सपेरिमेंट सा करा हुआ है उससे भी देख लेते हैं जी। हाँ जी, लेंजिस लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट। कहानी जो इसमें रहेगी, ये नॉर्थ है ये साउथ है। जब नॉर्थ को पास लाएंगे, नॉर्थ को जब पास लाएंगे तो क्या होगा, हाँ फ्लक्स बढ़ेगा। नॉर्थ जब पास लाएंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए जी, एंटी क्लॉकवाइज करंट जो इंड्यूस होगा वो क्या आ जाएगा जी, एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा भाई, रिपेल। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा जी, रिपेल। एक दूसरे डायग्राम में नॉर्थ साउथ है जी। ठीक है जी। दूर जब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई,
जब दूर जाएगा, नॉर्थ जब दूर जाने लगेगा तो यहां क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो यहां क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं भाई, रिपेल। ठीक है जी। साउथ नॉर्थ क्या कर रहे हैं जी, अट्रैक्ट। इसका मतलब हिंदी में कहें तो पास आ रहा है तो भाई पास भी नहीं आने दे रहा, दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जा रहा। कई बार ऐसा दोस्त हो जाता है हमारा जो ना हमें कुछ ज्यादा डिटेल में बताता है, अगर हम दूर जाने लगे तो फिर क्या हमारे पास आके भाई कुछ बता, पास भी नहीं आने देता, दूर भी जाने नहीं देता। ठीक है जी। ऐसी डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की, अपने आप मैग्नेट पास नहीं आ सकती भाई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा। वही मैकेनिकल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपने आप बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन। पास आ रहा है तो पास भी नहीं आने देता भाई, लिख लो ऐसे ही हिंदी में। और दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने देता, सिंपल उसको कहानी में लिख देना है। ठीक है जी। और यही पास लाने के लिए जो वर्क डन करोगे और दूर ले जाने के लिए मैग्नेट को जो वर्क डन करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Hence, Lentz's law is a consequence of energy conservation. समझ आई बात है कि नहीं, मैग्नेट अपने आप पास और दूर नहीं आएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मैकेनिकल वर्क। हाँ जी, समझ आ गया जी। लिख लो, पैरा लिखवा ही देता हूँ भाई। वैसे तो बुक में दिया हुआ है लास्ट में, शो दैट लेंथज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, पूरा क्वेश्चन ही बना हुआ है वहां। हाँ जी, इसमें 5वीं लाइन से नहीं, व्हेन 4th लाइन में, व्हेन से नॉर्थ पोल जब पास लाओगे वही लिखा हुआ जी। कॉइल में नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब वो रिपेल करेगा। ठीक है जी, रिपेल करेगा तो फिर आगे जब पास लाने हैं, दूर ले जाने हैं नॉर्थ पोल, तो कॉइल पे क्या हो जाएगी, साउथ पोलैरिटी हो जाएगी, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो भाई दोनों तरफ क्या है जी, पहले रिपल्शन हो रही है फिर अट्रैक्शन हो रही है, वही लिखा हुआ है, लिखना है, लिख लो जी। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, लिख लो जी, क्या लिखना है पैरा इंग्लिश में, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट is brought closer to a coil, when the north pole of a magnet is brought closer to a coil, comma, its face towards the magnet, its face towards the magnet, develop north polarity, its face towards the magnet, develop north polarity, which repels the north pole of the magnet, which repels the north pole of the magnet. Full stop. Work has to be done. Work has to be done. Work has to be done in moving the magnet. In moving the magnet closer to the coil. Closer to the coil. Against this force of repulsion. Against this force of repulsion. Full stop. Next.
when north pole of the magnet is moved away from the coil, when north pole of the magnet is moved away from the coil, its face towards the magnet, its face towards the magnet. हाँ जी, पहले से लिखो जरा सारा, ठीक है जी। मैं जरा एक मिनट लिखो जी, ये पैरा मैं फोटो भेज देता हूँ भाई, लिखो जरा फटाफट, लिख लेना भाई, वैसे समझा दिया मैंने आपको। इसमें मार्क कर दो। आप पहला क्वेश्चन करना शुरू करो। क्या ये बोल गए? हाँ जी, पेज नंबर 6.5 पे पहला क्वेश्चन भी करें फटाफट, सेकंड कर लेना जी, इसके बाद पहला हो जाए तो जल्दी से फटाफट। सर वो लिखने तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना जी कि ये जो वर्क डन हम करते हैं इन मूविंग द मैग्नेट अवे और टुवर्ड्स द कॉइल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, आओ जी पहला क्वेश्चन फटाफट। हाँ जी, a rectangular loop of area 20 into 30 centimeter is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field 20 into 30, ठीक है जी, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। एरिया निकाल सकते हैं जी यहां से, ठीक है जी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है ना जी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, पहला क्या बताया जी? नॉर्मल टू द फील्ड है, नॉर्मल टू द फील्ड कॉइल। नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा जी? 0। 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। बी हमारा 0.3 टेस्ला, बी हमारा क्या है जी? 0.3 टेस्ला। पहला क्या है? नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड। तो एंगल क्या हुआ जी? 90 - 90 लिखा हुआ वैसे, पर मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि भाई क्या बताया था जी? नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब क्या हुआ जी? थीटा 0। उसने कोई डायरेक्शन तो दी नहीं, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, तो हम तो आउटवर्ड ही मानेंगे, नॉर्मल आउटवर्ड। ठीक है जी। तो थीटा 90 - 90 0 हो गया, उसने बुक में तो ऐसे ही करा हुआ है। फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई? बी इंटू ए, बी इंटू ए। सेकेंड क्या लिखा हुआ है भाई? इंक्लाइंड 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के कितनी है जी? 30। नॉर्मल के 60। नॉर्मल के क्या आ जाएगी जी? 60। फ्लक्स क्या आ जाएगा भाई? बी ए कॉस 60, बी ए कॉस 60 हाफ होता है, इसका हाफ हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है जी? मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या हो गया जी? थीटा 0। ठीक है जी। तो फ्लक्स मतलब थीटा 90 हो जाएगा, फ्लक्स 0। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जी फटाफट। 5-6 क्वेश्चन करने जी पहले हमने इसके, ठीक है जी। बाकी होमवर्क रहेगा, फिर इमोशनल ईएमआई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी। चलिए आगे जी। A small piece of metal wire is dragged across a gap between pole pieces of a magnet in 0.5 सेकेंड। मतलब टाइम दे रखा है जी 0.5 सेकेंड में उसको पोल पीसेस के बीच में ला दिया गया। पहले बाहर था, दो पोल पीसेस थे, नॉर्थ और
साउथ, उसमें फिर 0.5 सेकेंड के बीच में उसको लेके आगे। ठीक है जी, टाइम इतना लगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है पोल पीसेस के बीच में? फ्लक्स ही दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फ्लक्स ही दे रखा है। फ्लक्स कितना दिया हुआ है भाई? 8 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो जी, द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नोन एज, तो मतलब फ्लक्स ही दे दिया जी। ठीक है जी, समझ आया कि नहीं? तो भाई पहले फ्लक्स क्या था? 0। इनिशियल फ्लक्स क्या था भाई? जब मैग्नेट ये मेटल बाहर पड़ा था तब फ्लक्स कितना था भाई? 0, कोई फ्लक्स नहीं था। बाद में फ्लक्स कितना हो गया जी? 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। ठीक है जी, तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻⁴। वैसे क्या करा जी इसने? मैग्नीट्यूड ले लिया। वैसे वैसे साइन क्या आता जी? E इज इक्वल टू क्या आता जी? माइनस चेंज इन फ्लक्स। मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो माइनस साइन नहीं आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन 0.5, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ बाय 0.5। ये 10 आ गया, ये 2 आ गया। कितना आ गया जी फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ? 16 इंटू 10⁻⁻⁴। 16 इंटू 10⁻⁻⁻। समझ आ गई बात जी कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चले आगे। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट है ये तो। फाइव दिया हुआ है जी, डिफरेंशिएशन करनी है जी। 5t³ प्लस क्या लिखा हुआ है जी? 4t² प्लस 2t प्लस 5 -5। ठीक है जी, वेबर लिखा हुआ है जी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या दे रखा है जी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक है जी, तो टाइम 2 सेकंड पे मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। टाइम 2 सेकंड पे मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेजिस्टेंस भी दे रखा है 5 ओम पे करंट। ठीक है जी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला वैसे तो होता है -d∅/dt। मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? d∅/dt। तो E क्या आ जाएगा जी हमारा? मैग्नीट्यूड d/dt 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t+3। तो E क्या आ गया भाई? 15t² प्लस 8t प्लस 2। 15t² प्लस 8t प्लस 2। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट? टी की वैल्यू डाल दो भाई, 2 सेकेंड लिखी हुई है। तो E क्या आ गया भाई मेरा? 15 × 4 प्लस 8 × 2 प्लस 2 कितना आ गया भाई? 60 प्लस 16 78। करंट का फार्मूला भाई E/R। करंट का फार्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना भाई, वोल्टेज ही है एक तरह से। है ना जी? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जल्दी फटाफट।
हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का है। 5 में करा दूंगा जेई मेंस तक वाला, ये 5 तक, फिर बाकी आपने करने हैं सॉल्व भी अनसॉल्व भी। भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, होमवर्क के प्रति डेली के डेली काम करने पे ध्यान दो, अदरवाइज बहुत काम पेंडिंग रह जाएगा। 15 अगस्त तक 1 से 6 चैप्टर तैयार चाहिए मुझे। हाँ, अपना डेडलाइन है 15 अगस्त। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। A square loop of side 10 centimeter, resistance of 0.70 ohm is placed vertically in the east-west plane. In the east-west plane. ऐसे रखा हुआ जी ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ये ईस्ट होती है जी, ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट प्लेन में ऐसे रख दिया। ये हमारी ईस्ट वेस्ट लाइन है एक तरह से, उसमें ऐसे रख दिया। ऊपर नॉर्थ जा रही है जी, और ये नीचे साउथ, नॉर्थ, ये ईस्ट, और ये, ठीक है जी। A uniform magnetic field 0.10 Tesla is set up across the plane in northeast direction. Set up across the plane in northeast direction. 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट पे हमने बना लिया जी इसको, ठीक है जी। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। बाद में क्या कह रहा है जी, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। बी हमारा 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया 0 पे। कितने टाइम पे? पहले बी कितना था भाई? 0.10 टेस्ला। V1 V2 क्या हो गया भाई? 0। कितने टाइम में हुआ भाई? 0.70 सेकेंड। हेलो, नमस्कार जी सर। हाँ जी, कैलकुलेशन करें जी फटाफट जल्दी से इसकी। हाँ जी, B1 0.10 टेस्ला है, B2 क्या है भाई? 0। टाइम कितना है जी? 0.70 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है भाई? 0.70 सेकेंड। थीटा अगर 45 करना है, थीटा क्या करना है भाई? 45। तो भाई फ्लक्स क्या होगा भाई? बी ए कॉस 45 इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस 45। फाइनल क्या होगा भाई? फाइनल क्या हो जाएगा जी? 0। फाइनल क्या हो जाएगा भाई? ई क्या हो गया जी? -0 माइनस V1 कितनी वैल्यू है भाई? 0.10। एरिया कितना आएगा? लेंथ इसकी 10 दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है स्क्वायर की, तो एरिया क्या आ जाएगा भाई? एल स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 की पावर -4 आ गया भाई। कॉस 45 कितना होगा जी? कॉस 45 1/√2 अपॉन टाइम कितना लगा भाई? 0.70। ये कितना आ गया? 10 की पावर -2 आ गया, 10 की पावर -3 बन जाएगा।
हाँ 10⁻³ 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है वैसे तो 0.707 अप्रोक्सीमेटली मान गया जी, ये आ गया जी, कट गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया 1 मिली एम्पियर, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली। रेजिस्टेंस निकालना है जी, रेजिस्टेंस के लिए करंट निकालना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है E/R 1 मिली वोल्ट बाय आर कितना जी 0.7, 0.7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा √2, 1.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 1/0.7 √2 होता है अप्रोक्सीमेटली मान में वो, ठीक है जी। तो 1.41 वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है जी 1.41, ठीक है जी। फिफ्थ से आपने करने हैं जी 11 तक। अब आ जाओ जी मोशनल ईएमएफ करा दें क्योंकि उन्होंने 2 बजे जाना है और डेरिवेशन है तो कराऊं। मोशनल ईएमएफ या ईएमआई भी बोल देते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई 6.9 पेज पे। ये वाली एक्सरसाइज भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट इस पे जो भी हुई है। हाँ 11 तक और अनसॉल्व हमारे 9 क्वेश्चन, इसमें से एक दो टफ है वो मैं करा दूंगा जी, डाउट्स लेके आओगे तो। अब पूछोगे ही नहीं सर ये हुआ नहीं तो फिर वो रह जाएंगे भाई, हमें भी पता है कौन से हैं टफ, पर देखें तुम डाउट्स लाते हो कि नहीं। हाँ जी मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। हाँ जी मोशनल ईएमएफ लिखो डेफिनेशन, induced EMF across the ends of a conductor, induced EMF across the ends of the conductor, मोशनल ईएमएफ जल्दी लिखो भाई टाइम थोड़ा कम है, हेडिंग हाँ इंड्यूस द ईएमएफ इन क्या लिखा है पहले द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन in a magnetic field, in a magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF। ठीक है जी देखो जी फ्लक्स चेंज करने के 3 मेथड है, एक तो बी चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हो, आप सेकंड कर रहे हैं जी एरिया चेंज करके, सेकंड क्या कर रहे हैं भाई एरिया चेंज करके।
हाँ जी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें एक साइड मूवेबल है, जिसमें एक साइड क्या है भाई, मूवेबल है। पी क्यू मेरी साइड है जो मूव कर सकती है। पी क्यू आर एस मेरा एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक्स है जी, और पी क्यू की लेंथ कितनी है जी, एल। पी क्यू की लेंथ कितनी है जी, एल। नोट कर लो जी फटाफट जल्दी से। थ्योरी आपने लिखनी है, बस मैं तो कहानी यहां समझा दूंगा, मुख से बहुत लंबी थ्योरी है भाई फिर। पूरी कहाँ से लिखनी है यहाँ से? बता देंगे, नहीं टेंशन। कहानी कोई लिखते ना जो मैं लिखूं। हाँ जी, क्या लिखेंगे पहले, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है जी। पी क्यू आर एस क्या है जी, हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जी, placed in a magnetic field B vector perpendicular into the plane of the paper, placed in a magnetic field perpendicular into the plane of the paper। magnetic field B vector perpendicular into the plane of the paper, क्रॉस का मतलब क्या है जी, perpendicular into the plane of the paper। the side PQ, the side PQ is free to move, the side PQ is free to move। हाँ जी, पी क्यू वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जी, पी क्यू मूव कर रही है भाई वी वेलोसिटी के साथ, इनवर्ड्स अंदर की तरफ आ रही है जी। एक्स कम हो रहा है जी, एक्स कम हो रहा है जी, एक्स कम होने से एरिया कम होगा, एरिया कम होने से फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स चेंज हो गया मतलब कम होना, मतलब चाहे कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होने की, ठीक है जी। फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ क्या हो गया जी, इंड्यूस्ड हो गया, बस अपना तो यही है। अब इसको कहानी में लिख दो। As PQ moves inwards with velocity v, x decreases, area decreases, and hence flux decreases. Therefore, EMF induced or current is produced in the coil whose direction is given by Fleming's right hand rule। आगे राइट हैंड आ जाओ, पीछे लेफ्ट हैंड था, अब राइट हैंड, ठीक है जी। समझ आ गया जी। कहानी उल्टी भी लिख सकते हो जी, पी क्यू को अगर बाहर मूव करा दिया, लिखने को आप कह सकते हो जी आउटवर्ड मूव करा दिया जी, ठीक है जी। हाँ, फ्लक्स बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ने से एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखो जी मैथ्स में क्या लिखेंगे जी, एरिया क्या है भाई, एल एक्स, एल इंटू एक्स, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है जी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, बी फ्लक्स क्या था भाई, बी एल एक्स, वैल्यू डाल दूं, माइनस डी बाई डी टी, बी एल एक्स, बी एल बाहर चला गया, माइनस डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स डिक्रीजिंग है ना, डी एक्स क्या हो रहा है भाई, डिक्रीजिंग, तो v को क्या लिख सकते हैं जी, माइनस डी एक्स बाय, तो e क्या आ गया जी, बी एल, e क्या आ गया जी हमारा, बी एल वी।
डन है जी, चले आगे। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। भाई ये क्या था, फादर मदर टाइप, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये मोशन मैग्नेटिक फील्ड करंट, मम्मी मासी टाइप, जैसे मर्जी याद कर लो भाई, आप अपने कुछ बनाना है। देखो याद करने की ट्रिक्स बनाओ, पढ़ने बैठो अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ, ठीक है जी, तभी याद होगा। अगर आप बैठोगे नहीं, वो अपने आप तो आके चल के इधर घुसने नहीं वाला भाई, पैर तो लगे नहीं हुए इसके, ठीक है जी, कि आएगा भाई इधर आज के अपने आप ही बैठ जाएगा, हाँ क्या बात, ठीक है जी। तो भाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस होने वाला है अब आधा, 15 अगस्त से पहले पहले आपके 7th चैप्टर भी लगभग हो जाएगा, 7th मतलब 20 अगस्त तक 7th मतलब पहली बुक खत्म, और सितंबर होते होते सेकंड बुक के पिछले 4 चैप्टर खत्म, मतलब 80% सिलेबस खत्म। भाई अब तुम्हें कितना आता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है दोबारा बार बार कहानी मुझे ही रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, डायरेक्शन, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, मोशन इधर को, मोशन इधर को, करंट इंड्यूस कहां को हो गया, P2Q, करंट कहां को इंड्यूस हो गया भाई, P2Q। ये मोशन, मोशन इधर को जा रहा है कंडक्टर भाई, मोशन ये है ना V, मोशन इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे को इंड्यूस हो रहा है, करंट नीचे को इंड्यूस, समझा की बात की नहीं, डन है। इसका एक और मेथड है लॉरेंस फार्मूला से, देखो जी डायग्राम यही है, कहानी अब देखो, थ्योरी अपने आप लिख लेना भाई, अगले की भी फार्मूला यही ड्राइव होगा, इसी को ड्राइव करने का एक और मेथड है, एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है, तो उससे डेरिवेशन आ जाती है जी, स्पेशली लिख देता है लॉरेंस मेथड से डिराइव करके लिखो, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स, डायग्राम बिल्कुल सेम है, ये होगा तेरा ऐसे ये बाद में देखो हाँ डायग्राम बन गया जी, जल्दी करो फटाफट। सेकंड हाईएस्ट 29 आउट ऑफ 30, तो उसने प्रोजेक्टर लिखा होता तो वो फर्स्ट हाईएस्ट थी। इसके यह भी शीतल जी की है 32 आउट ऑफ 35।
+1 में तो है टच हो कई दिनों में, अदरवाइज तो ऐसे नंबर देखे हुए बरसों हो गए, क्योंकि टेस्ट लो 25 का, नंबर आते 15 16 ऐसे, मतलब 30, मतलब 25 में से 22 तक तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। हाँ ठीक है जी, आओ जी। कैमरा आ जाता है मेरे से, मन करता है वो पढ़ने का। देखो जी, रेगुलरिटी से पढ़ो, मन मार के पढ़ो, ठीक है जी। फिर इसमें हाई बस के 15 थे मेरा 22 वो भी कम कर वो कैसे पाँच सारे देंगे। हाँ जी, पी क्यू है इधर जा रहा है, अब लॉरेंट फोर्स लगेगा जी। क्या लगेगा भाई? लॉरेंट फोर्स। अब कहानी क्या है इसकी, पहले कहानी सुनते हैं। अब ये मूव करेगा, पी क्यू भाई कंडक्टर है, वायर है तो क्या है भाई? कंडक्टर। ऐसा तो है नहीं कि सिंपल है, तो इसमें क्या होंगे भाई? वैसे तो हर मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। जब ये कंडक्टर मूव करेगा इधर को, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स तो लगता है भाई। चार्ज पे क्या लगेगा जी? उसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। उसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी जी? हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, चार्ज इधर को जा रहा है, ठीक है जी। फोर्स, पॉजिटिव चार्ज होता था वो नीचे आके जमा हो जाता, तो ये नेगेटिव है तो कहां जमा हो जाएंगे? ऊपर, उल्टी डायरेक्शन। पॉजिटिव कहां जमा हो जाएंगे भाई? दोनों है ना चार्ज, तो उसमें यही पहले पैरे में लिखा हुआ है जी। पैरा देखो जी, मैं बता देता हूं कहां से लिखना है जी। फिगर 6.1 शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर से स्टार्ट करना है। यही ऊपर पेज नंबर 6.10 पे, ठीक है जी। मैं फोटो भेज देता हूं आपको सभी को। ये तो बनता है। क्या बोल दिया? ये वन पर था। मैं आपको दो सकता हूँ। होगा? तो वही बता दो ऐसे बनवाते हैं, मैंने पहले बनवाते वन पर ये वन पड़ता है। 382 है भाई। एक वन इधर पड़ेगा, एक वन इधर पड़ेगा। हाँ हाँ जी, देखो तो फिगर 6.1 से आपने लिखना है जी। वैसे तो कहानी वही है पीछे वाली, स्टार्टिंग तो यहीं से होनी है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, पी क्यू फ्री टू मूव है। पी क्यू क्या है भाई? फ्री टू मूव। पी क्यू अगर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इनवर्ड, पी क्यू क्या कर रहा है भाई? वी वेलोसिटी से अंदर की तरफ जा रहा है। वी वेलोसिटी से कहां जा रहा है जी? इनवर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहां जा रहे हैं जी? इनवर्ड्स जा रहे हैं वी वेलोसिटी से। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे जी? मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। और उसकी डायरेक्शन किससे दी जाएगी? उन पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा जी, पी पे। इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पी एंड पॉजिटिव चार्ज कहां जाएंगे जी, पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स क्यू, मूव टूवर्ड्स क्यू। समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पी एंड पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स क्यू। ठीक है जी, तो पॉजिटिव यहां आ गया, नेगेटिव वहां आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। क्या सेटअप होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात जी कि नहीं? यही लिखा हुआ भाई इसमें। ठीक है जी, ये पूरा पैरा यही लिखा हुआ है। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये चार्जेस की मूवमेंट कब तक चलती रहेगी, जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर ना हो जाए जी, मैग्नेटिक फोर्स। ये चार्जेस की मूवमेंट एकुमुलेशन कब तक चलती रहेगी जी, कि यहाँ नेगेटिव एकुमुलेट होता रहेगा, यहाँ क्या एकुमुलेट होता रहेगा जी, पॉजिटिव अंदर। कब तक, जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर ना हो जाए जी, मैग्नेटिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है जी, क्यूई। मैग्नेटिक फोर्स क्या है जी, क्यूवीबी। क्यू से क्यू कैंसल, ई क्या आ गया जी, बीबी। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्यू एंड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। क्यू क्या हो गया भाई मेरा, पॉजिटिव, नेगेटिव ये हो गया। तो करंट कहां से कहां जाता है जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन तो आप उससे ही दे सकते हैं जी सीधा, मोशन। तो करंट पी टू क्यू जाएगा, करंट पी टू। हाँ जी, समझ आ गया जी। लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी क्यूई। एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस एट टू एंड्स कंटिन्यू, कब तक, जब तक फोर्स बैलेंस नहीं कर जाते अपने आप को, मतलब एफ इज इक्वल टू एफ एम नहीं हो जाता। हाँ जी, चैप्टर 2 ई का फार्मूला, ई इज इक्वल टू वी बाय एल या डी। जहां तक तो यही कराया, वी बाय आर कह लो या वी बाय डी। यहाँ क्या है जी, लेंथ एल है, यहाँ क्या है, लेंथ एल है। तो वी क्या आ गया जी, ई एल। तो वी की वैल्यू क्या आ गई भाई, बी एल वी। यही क्या हो गया भाई हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, डन है जी। ये बड़ा भी अच्छा। हो जाएगा जी, समझ आ गया जी। हाँ जी, शशक जी ने जाना, आप चले जाओ जी। बाकी है, मुझे फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। है हैं? आपने भी जाने, चले जाओ। न्यूमेरिकल करा रहा हूँ भाई, मैंने एक दो कर लेना, फिफ्थ और सिक्स। कितने का मांगा आपने? थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, दो न्यूमेरिकल तो और करा ही देता हूँ, फिफ्थ और सिक्स हो ही जाएंगे। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, कॉइल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कितनी थी मैग्नेटिक फील्ड पहले, 5000 टेस्ला। ये जेई मेंस में आया हुआ नया क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ जी, क्वेश्चन देखो जी फटाफट।
कॉइल प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी भाई? B1 कितनी है भाई? 5000 टेस्ला। B1 कितनी है जी? 5000 टेस्ला। व्हेन द फील्ड इज चेंज टू 3000 टेस्ला, थैंक यू सर। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर चेंज होगी भाई? 3000 टेस्ला होगी। ठीक है जी, इन 2 सेकंड। कितने सेकंड में भाई? 2 सेकंड में। एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, an induced EMF of 22 volt is produced in the coil if the diameter of the coil is 0.02 Tesla. 0.02 Tesla. Find the number of turns in the coil. Find the number of turns in the coil. E is equal to minus n d phi by dt होता है भाई, माइनस एन B2 माइनस B1 एरिया बाय टाइम। आ गया भाई एक तरह से। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। B2 कितना है भाई? एन निकालना है हमें, तो ये 22 दे रखा है भाई। और आर रेडियस कितना दिया हुआ है भाई? डायमीटर दिया हुआ है 0.02, तो रेडियस आ गया 0.01 मीटर। ठीक है जी, तो 22 माइनस एन 3000 माइनस 5000 बाय 2 इंटू एरिया पाए 22 बाय 7 इंटू 0.01 का होल स्केल। 22 से 22 कैंसल। 1 इज इक्वल टू माइनस एन माइनस 2000 2 इंटू 7 10 की पावर -4। 3 जीरो से ये कट गया जी, माइनस से माइनस कट गया। 14 बाय 2 140 बाय 2 इज इक्वल टू एन। एन कितना आ गया जी? 70। एन कितना आ गया जी? 70। समझ आया जी? नेक्स्ट सिक्स्थ भी करके दिखाओ जी जल्दी से फटाफट, बस फिर छुट्टी करेंगे जी। सिक्स्थ करके दिखाओ जी। हाँ, आपकी मेनली 7th है ये क्वेश्चन। हाँ जी, पहले एक वायर है, उसको सर्कल में बेंड करा। ठीक है जी, लेंथ दी हुई है 2 पाई आर से, उसका रेडियस निकाल लेंगे जी। 2 पाई आर से उसका क्या निकालेंगे जी? रेडियस। रेडियस से फिर उसका एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। उसका रेडियस से क्या निकालेंगे जी? एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? पहले मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, B2 बाद में 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, टाइम T 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। स्केयर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्केयर में आपको पता है जी 82 88 बाय 4 करेंगे जी। फिर एक साइड की लेंथ आ जाएगी, फिर उसका एरिया निकालेंगे जी। ठीक है जी, 2 बार है जी। एक बार पहले सर्कल के लिए निकलेगा सारा कुछ। ठीक है जी, एरिया। फिर स्केयर के लिए निकालेंगे जी। सब कुछ अलग दिया हुआ B2 B1। तो E का फार्मूला क्या होता है? -φ2 -φ1 बाय T। ये क्या आ जाएगा? B2 A2
माइनस B1A1 बाय टी। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन। देख लो जी, पहले लेंथ 88 सेंटीमीटर थी, 2 इंटू पाई करके 22/7 आर निकाल लेंगे भाई, 44 से ये कट गया, आर कितना आ गया भाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वहां से पहला एरिया आ जाएगा A1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर पहला एरिया आ जाएगा। दूसरे में 88 किसके बराबर आ जाएगा, 4 इंटू लेंथ L, तो 22 आ जाएगा। एरिया इसका L स्क्वायर आ जाएगा 22 का स्क्वायर। ठीक है जी, A2 B1 B2 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है जी, सॉल्व कर लेंगे जी क्वेश्चन। ठीक है जी, बाकी 7th करना है जी, 8th 9th ये सारे 11th तक करके लाने जी। आज के लिए इतना ही है जी। हाँ जी, ऑनलाइन कौन कौन बैठा है जी, देखें एक बार।